तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अतुल्य इंस्टीट्यूट जीके में। आज हम लाइफ प्रोसेसेस का जो लास्ट पार्ट है, लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन, उसको कवर करेंगे। चौथा टॉपिक है और आज मैंने ये सारे स्ट्रक्चर पहले ही बना लिए हैं ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। और आगे हम इसके बारे में बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है। एक्सक्रीशन होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से जब मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है बॉडी का, उसे रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। इसका एक छोटा सा डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम सबसे पहले हम ह्यूमन बीइंग का देखेंगे, फिर प्लांट्स में देखेंगे। ह्यूमन बीइंग मेन है, जो एनिमल का पढ़ना है उसमें ह्यूमन बीइंग का ही पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या चीजें। सबसे पहले किडनी। सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन होता है, वो किडनी होता है। सबसे पहले होता है किडनी, किडनी के बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरेथ्रा। चलिए बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी जो है ये ह्यूमन का, किडनी की बात करें तो ये ह्यूमन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन करीब 5 इंच ये लॉन्ग होता है, 3 इंचेस ये क्या कहते हैं इसको, इसकी विड्थ होती है, विड्थ, इसको लिख दो लेंथ। थ्री इंचेस विड्थ एंड 2 इंचेस जो है इसका थिकनेस होती है, ये थिक होता है। ठीक है, ये बात हो गई किडनी की। उसके अलावा किडनी के पास न्यूमेरस नंबर में, ढेर सारे नंबर में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम फिल्ट्रेशन का यूनिट भी कहते हैं। ठीक है ना। यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, फंक्शनल यूनिट जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, जो कि न्यूमेरस नंबर में किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कंटेन न्यूमेरस नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कह लो या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लो। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा किडनी जो है 2 पार्ट में बटी होती है, एक कॉर्टेक्स, एक मेडुला। यहां पे इसका स्ट्रक्चर छोटा सा एक देख लेते हैं। अब यहां आप देखोगे तो ठीक, ये जो स्ट्रक्चर बना होता है इसे हम कहते हैं मेडुला। ये है कॉर्टेक्स। ठीक है, जो आउटर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स होता है और ये जो इनर वाला पार्ट होता है ये मेडुला होता है। ठीक, अब यहां से ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं यही प्रेजेंट होते हैं मेडुला और कॉर्टेक्स पार्ट को मिला करके। यहां देखिए ये नेफ्रॉन्स जो है, ये देखो आप नेफ्रॉन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये कॉर्टेक्स पार्ट में होता है, तो यहां कहीं इसका ऐसे करके ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ऐसे करके सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स जो आई रहती हैं वो यहीं सेंटर पे आई रहती हैं। सारी कलेक्टिंग डक्ट्स यहां आई रहती हैं, यहां से कहा जाती है, ये होता है यूरेटर। अब देखिए जैसे आपने देखा कि 2 किडनी है, हाँ किडनी के यहां ऊपर में एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड।
देखिए रीनल वर्ड हम लोग किडनी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ये किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिक्रीट करती है हार्मोन, जिसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है। ये एड्रीनल ग्लैंड होती है। अभी देखो आप यहाँ पर जो कॉर्टेक्स होता है इसी के जस्ट ऊपर होती है। कॉर्टेक्स जो है ये आउटर वाला पार्ट है, मेडुला अंदर वाला। मेडुला देखिए इतना हिस्सा मेडुला के अंदर होता है नेफ्रॉन का, और बाकी हिस्सा कहां होता है, कॉर्टेक्स पार्ट में। ये आप जो देख रहे हो, ये जो फिल्ट्रेशन का काम होता है ये कॉर्टेक्स पार्ट में होता है। अभी हम यहाँ आते हैं तो सारा का सारा जो यूरिन कलेक्ट होता है, वो यूरिन यानी कि वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है वो कलेक्ट होकर के जाता है यूरेटर के पास। यूरेटर के थ्रू वो चला जाता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में। अभी हम यहाँ बात कर रहे थे, पहले थी किडनी, किडनी से ये यूरेटर के थ्रू कहां चला जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक जो है इन्वर्टेड पियर शेप, इन्वर्टेड पियर नहीं कहेंगे उसको, पियर शेप कह देंगे। पियर शेप स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, इस शेप में होता है। एक यूरेटर इधर से आई रहती है, एक दूसरी किडनी से आई रहती है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर यहाँ पे आई रहती है, और यहीं पे यूरिन स्टोर होता है। इसके आगे जो ओपनिंग होती है वहां से वो यूरेथ्रा के थ्रू निकल जाता है बाहर, ठीक है। अभी उसके बारे में हम देख लेंगे डायग्राम बना करके, ठीक है। अब ये रहा हमारे किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी खत्म होता है यहाँ पे। यूरेथ्रा क्या होती है, सबसे जो आउटर पाइप होती है, पाइप कह लीजिए या आप उसको ये कहेंगे ट्यूब होती है, जो कि हमारे यूरिन को या वेस्ट मटेरियल को जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। किडनी जो है ये समझ लिया हम किडनी के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेफ्रॉन के बारे में समझते हैं। किडनी के बारे में समझ गए, यूरिनरी ब्लैडर हमने बताया कि आप यहां पे देख लो। ये देखो आप, ये है यूरेथ्रा, यहां से यूरिन बाहर निकल जाता है, ठीक है। और ये रहा, ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। यहां से दोनों यूरेटर जो है वो आई रहते हैं कहां से, दोनों किडनी से। ये दोनों कौन है, यूरेटर है, ठीक है। और यहीं पे यूरिन जो है वो स्टोर होता है, यानी कि यूरिन के स्टोरेज का काम कौन करता है, यही यूरिनरी ब्लैडर करती है, ठीक है। आप यहां पे ये बात समझ गए। हमने देख लिया पेयर ऑफ यूरेटर क्यों होता है, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आई रहती है, तो दो किडनी से मिलाकर एक पेयर हो गया, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर हमने समझ लिया, यूरिन यहीं पे स्टोर होता है, किडनी के बारे में हमने देख लिया। और यूरेथ्रा ये आउटर मोस्ट जो पाइप होती है वो जो कि क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है हमारे वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। हमारा मेन वेस्ट मटेरियल जो होता है वो यूरिया होता है। ह्यूमन का जो मेन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो यूरिया होता है, वो हमारे लीवर में बनता है, और वहां से फिर इसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है थ्रू द किडनी। अब किडनी जो क्या करती है, वो ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। लीवर से ब्लड के माध्यम से ये यूरिया पहुंचता है कहां पर, किडनी पर, और वहां पे किडनी के पास, किडनी में जाके फिल्ट्रेशन होता है। अभी हम देखेंगे फिल्ट्रेशन करता कौन है, अभी इसके बारे में देखेंगे। अगला स्ट्रक्चर इसी का है, नेफ्रॉन का, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं। अभी ये हो गया, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। देखिए आप नेफ्रॉन को देखेंगे, सबसे पहले आप लोग अगर नेफ्रॉन को देखेंगे तो नेफ्रॉन जो होता है इसमें दो चीजें मेनली होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे न्यूमरस ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड a structure called glomerulus। ग्लोमेरुलस क्या होता है, अभी हम इसके बारे में समझेंगे। और ये ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है, ये जो भी ब्लड आता है वो वहां से फिल्ट्रेशन यही ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होता है, ठीक है। सॉरी यहां ग्लोमेरुलस ना लिख के हम ये लिखेंगे बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है ना। ठीक है ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स एंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल। देखो आप देखो यहां बॉमन्स कैप्सूल यहां प्रेजेंट है और ये ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो ये
बॉमन्स कैप्सूल में एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। बॉमन्स कैप्सूल के अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है? ये ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है? ये आर्ट्रियोल से बना होता है। आर्टरी हमारी ब्लड को लेके जाती है। हार्ट से ब्लड को कौन लेके जाता है? आर्टरी। पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था। तो जो आर्टरी लेके जाती हैं, उनकी जो सबसे पतली वाली आर्टरी होती है उन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं। मैंने बताया था पिछली क्लास में। आर्टेरियोल्स जो होती हैं वो लेके जाती हैं, एक नेटवर्क होता है आर्टरीज का, जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? इसी बॉमन्स कैप्सूल के अंदर। इसी बॉमन्स कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ग्लोमेरुलस, जो क्या होता है? नेटवर्क ऑफ आर्टरी होता है। ठीक है। अब देखिए एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल क्या होता है? जो ब्लड को ग्लोमेरुलस तक, आपके बॉमन्स कैप्सूल तक लेके आती है, नेफ्रॉन के पास लेके आते हैं। ब्लड को लेके आने वाली जो आर्टरीज होती हैं उन्हें एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। और फिर यहां से फिल्ट्रेशन के बाद वापस लेके जाने वाली जो आर्टरीज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल्स कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहां पे आने के बाद आप यहां पे रेड कलर का स्ट्रक्चर देख लो। देखो मैंने डायरेक्शन यहां पे बनाया हुआ है। अगर रेड कलर का ये स्ट्रक्चर आप देख लो, तो जो भी चीजें, यूरिया है, सॉल्ट है, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स भी रहते हैं जो एक्सेस मात्रा में होते हैं, वाटर है, शुगर है, या फिर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स है वो यहाँ पे फिल्टर होते हैं। फिल्टर होने के बाद ये इस नेफ्रॉन की ट्यूब में जाते हैं। नेफ्रॉन की ट्यूब में यहाँ पे नाम लिखा पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है ना। प्रॉक्सिमल मतलब होता है प्रॉक्सिमल जो ऊपर रहता है, पहले रहता है। ठीक है ना। इसके नजदीक में प्रॉक्सिमल है, और जो सबसे नीचे रहता है उसे डिस्टल कहते हैं, सबसे लास्ट में रहता है उसे डिस्टल कहते हैं। ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोलेटेड मतलब एक में ढेर सारा टेढ़ा मेढ़ा ट्यूब्यूल जो होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टर्न भी है इसमें, तो पीसीटी होता है। अब यहां से ये जो भी फिल्ट्रेट रहता है इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। जो भी चीजें यहाँ फिल्टर होती हैं उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। अब वो फिल्टर होने वाली जो चीज होती है वो यहां से जाती है। जाने के बाद अभी देखो आप कि ऐसा तो है नहीं कि जो फिल्ट्रेशन होता है उसमें सब सारी की सारी चीजें वेस्ट मटेरियल ही होती हैं। बहुत सारी ऐसी भी चीजें होती हैं जो कंप्लीटली वेस्ट नहीं होती हैं, जिनका बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब मान लीजिए जिनका वेस्ट मतलब जिनको बाहर नहीं निकालना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं करना है, तो उनका फिर से रीएब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें सबसे लार्ज अमाउंट में वाटर होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे H2O, ये देखिए फिर से यहाँ अगल बगल जितनी भी कैपिलरीज रहती हैं वो क्या करते हैं? इसको वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यहाँ देखिए NaCl भी एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो यहाँ जितना भी फिल्ट्रेट रहता है, फिल्ट्रेट में से सॉल्ट, वाटर, जो भी इसेंशियल चीजें रहती हैं जिनको एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं होती है, वो वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में। और यहाँ पे आप देखो कि NaCl और H2O थोड़ी मात्रा में और साथ में यूरिया वगैरह ये निकल जाते हैं। ये कहां जाते हैं? ये देखो हमने नाम दिया कलेक्टिंग डक्ट। जो भी फिल्ट्रेट रहता है, फिल्ट्रेट लास्ट में काम पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट। अभी मैंने किडनी का डायग्राम बनाया था तो बताया था कि सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट वहीं बीच में आके मिलती हैं और वहीं से फिर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चली जाती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट में जो यूरिन रहता है वो जाता है। अब आप देखो ये यहाँ पे एक पार्ट है डीसीटी। मैंने बताया पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी जो होता है वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, कि इस पूरे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, इसलिए उसको डीसीटी कहते हैं। इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। अब नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ठीक है, ये बात हम लोग समझ गए। अब देखिए सबसे अंदर मेडुला के सबसे निचले हिस्से में जो हम लोग का एकदम सेंटर वाला किडनी का पार्ट था, वहां पे ये वाला पोर्शन होता है। देखिए ये ट्यूब जो है आप देख सकते हो कि कलेक्टिंग डक्ट की जो ट्यूब जा रही है वो सेंटर वाले पार्ट में ही जा रही है। इस किडनी के ये जो किडनी थी इसके सेंटर वाले पार्ट में ही जा रही है। ठीक है ना, जहां से इसको निकलना था यूरेटर के थ्रू। ठीक है, अभी आप देखो तो ये नीचे की तरफ जा रही है, तो सबसे निचला यानी जो अंदर वाला पोर्शन होता है जो वहां पे कौन होता है? ये नीचे वाला हिस्सा रहता है इतना। ठीक है, उसके थोड़ा ऊपर वाले पोर्शन में ये रहता है और सबसे ऊपर जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है उसमें ये स्ट्रक्चर जो होता है वो कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये था हमारे ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर, मेनली स्ट्रक्चर, और उसके बारे में समझा दिया कि ये कैसे होता है। हाँ, फिल्ट्रेशन की 3 स्टेप्स होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा इसको क्लीन करना पड़ेगा।
नेफ्रॉन को जो है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। उसका प्रोसेस मैंने बता दिया। इसमें क्या क्या होती है, मेनली ये ट्यूब्स होती हैं और ये वॉमन्स कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता बाकी स्ट्रक्चर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अगर आप बना दोगे और इसके बारे में पूरा इसके हर एक पार्ट के बारे में लिख दोगे तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट रहेगा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम इसको क्लीन करते हैं। अब हम फिल्ट्रेशन के बारे में देखते हैं। फिल्ट्रेशन जो होती है किडनी में उसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। ये मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए देखते हैं। हमारी जो फिल्ट्रेशन होती है उसके 3 स्टेप होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलर, ये सारी बातें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या नाइट्रोजिनस वेस्ट और क्या हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सारी चीजें जितनी भी ये चीजें होती हैं, और वाटर भी, सॉरी वाटर तो लिखना भूल ही गए, वाटर, ये सारी चीजें जो होती हैं जो एक्सेस मात्रा में होती हैं वो यहाँ पे फिल्टर होती हैं। जरूरी नहीं एक्सेस मात्रा में हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एक्सेस नहीं होती तो वे फिल्टर हो जाती हैं। तो ये फिल्टर होती हैं, फिल्टर इन द ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जाके ये फिल्टर होती हैं, ये सारी चीजें फिल्टर होती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, दूसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब हम लोग यहां देखें, मैंने अभी बताया कि जो ये ट्यूब होती है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, वो फिल्ट्रेट में बहुत सारी ऐसी चीजें हों जो यूजफुल रहती हैं बॉडी के लिए, उसको वेस्ट मतलब उसको एक्सक्रीट नहीं करना होता है। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो वही ट्यूबुलर यानी ट्यूब के अंदर रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है? यूजफुल प्रोडक्ट्स reabsorbed by the capillaries from the filtrate। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट के अंदर से अगर लोग जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स को रीएब्सॉर्ब कर देती हैं। और तीसरा प्रोसेस होता है सिक्रीशन। ठीक है, सिक्रीशन क्या होता है? सिक्रीशन में क्या होता है? जो भी वेस्ट मटेरियल अब बची, कंप्लीट रीएब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच गया वो कहां जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल एक्स्ट्रा salt and water secreted into the tubule and which open up into the collecting duct and through collecting duct and remove out through the urine।
ठीक है। अब देखिए ये जो सिक्रीशन होता है जो सॉल्ट का और वाटर का जो कि एक्सेस मात्रा में होते हैं वो सिक्रीट होते हैं ट्यूब्यूल में, और ट्यूब्यूल से होकर फिर चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से फिर यूरेथ्रा होते हुए चले जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। अब बात करें, हमने ये बात समझ ली थी जब कलेक्टिंग डक्ट में कोई चीज जाती है तो कलेक्टिंग डक्ट के बाद वो पहुंचती है कहाँ, यूरेथ्रा के पास, यूरेथ्रा से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, स्टोर होती है वहां पे जब तक कि उसको एक्सक्रीट आउट ना कर दिया जाए। ठीक है ना, तो बॉडी से ये निकलने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर फिल्ट्रेशन के बारे में पूछा जाए, फिल्ट्रेशन की मेन 3 यही स्टेप्स होती हैं। डायग्राम के बारे में बात करें तो ये होता है, किडनी का डायग्राम हमने देखा था, यूरिनरी ब्लैडर देखा था, पूरा हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कितनी चीजों पर डिपेंड होता है ये चीज हमने देख लिया। क्लियर, अब इसको आप नोट आउट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट के बारे में, लेकिन उसके पहले एक बात जान लेते हैं कि हीमोडायलाइजर क्या होता है। हीमोडायलाइजर एक आर्टिफिशियल किडनी के तौर पे काम करता है, एक मशीन होती है जो कि किडनी का काम करती है, यानी ब्लड के फिल्ट्रेशन का काम करती है। हीमोडायलिसिस उसका होता है जिसकी किडनी खराब होती है, जिनको किडनी फेल का इश्यू रहता है, किडनी फेलियर जिस भी पेशेंट का हुआ रहता है उनको उनकी हीमोडायलिसिस होती है। हीमोडायलिसिस में होता क्या है, एक मशीन लगी रहती है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलाइजर कहते हैं, उसमें ब्लड जाता है, ब्लड कई जगह से कई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से फिल्टर होके निकलता है, तो उसमें जो भी यूरिया या वेस्ट मटेरियल रहता है वो फिल्टर हो जाता है और वापस से ब्लड बॉडी में वो कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो इस ये प्रोसेस चूंकि आर्टिफिशियली किया जाता है, बॉडी के नेचुरल किडनी द्वारा नहीं हो रहा, इसलिए ये आर्टिफिशियल किडनी कही जाती है, हीमोडायलाइजर नाम है इसका। ठीक है, एक बात और कि अभी आपको पता होना चाहिए रीएब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब मिलियंस में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत ज्यादा हमारा रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जितना यूरिन बॉडी में बनता है, ये थोड़ा सा अलग बात है, बुक में कहीं नहीं होगा इसका जिक्र, कि जितना यूरिन हमारी बॉडी में बनता है उसका मात्र 1% यूरिन हमारा एक्सक्रीट होता है। एक दिन में लगभग 180 लीटर हमारे बॉडी में यूरिन बनता है और 1.8 लीटर के आसपास ये जो है एक्सक्रीट आउट होता है, बाकी का वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो बहुत बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि आखिर फिर 180 लीटर कहां से बनता है, हम तो 2-4 लीटर पानी पीते हैं, मैक्सिमम 5 लीटर ब्लड होता है, तो फिर आखिर इतना कैसे बनता है? वो एक बार में नहीं बनता है, वही 1 लीटर ही 180 बार अगर फिल्टर हो तो क्या होगा, 180 लीटर हो जाएगा। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में जो भी वाटर होता है वो क्या होता है, बार बार फिल्टर होता है, बार बार फिल्टर होता है, तो ऐसे करके लगभग 180 लीटर हमारा यूरिन बनता है, लेकिन उसका लगभग 1% हमारा बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट का एक्सक्रीशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किसका एक्सक्रीशन होता है? प्लांट में O2, CO2 और वाटर, इनका एक्सक्रीशन तो थ्रू द ट्रांसपिरेशन हो जाता है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में इनका एक्सक्रीशन हो जाता है, और जहां से एक्सक्रीशन होता है वो कौन से प्लेस होती है, स्टोमेटा। कहां से होती है? स्टोमेटा से। ठीक है, दूसरी चीज प्लांट में एक्सक्रीशन का एक और तरीका होता है, जैसे लीव्स, बार्क, जो बार्क ऑफ द ट्री होता है वो, लीव्स जो होती हैं ये जब ओल्ड हो जाती हैं तो इसमें वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाते हैं और देन फॉल ऑफ हो जाते हैं। लीव्स और बार्क में क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल स्टोर्स एंड देन फॉल ऑफ। ठीक है ना, लीव्स जो है सूख जाती हैं और सूखने के बाद पेड़ से नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, ये तरीका है। दूसरी एक बात और आती है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिसमें, जैसे एक है स्टेम ऑफ कोलोकेसिया एंड लीव्स ऑफ कोलोकेसिया, लीव्स ऑफ कोलोकेसिया एंड स्टेम ऑफ जमीन कंद। ठीक है ना, ये इन दोनों में कैल्शियम क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट
के फॉर्म में, ठीक है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में जो है वो क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव होता है। किसके फॉर्म में, ये क्या है, ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। अब बात करते हैं प्लांट जहां रहता है, प्लांट अपने रूट के थ्रू भी, जिस भी सॉइल में रहता है रूट के थ्रू भी सॉइल में एक्सक्रीशन करता है। प्लांट excrete in the soil through the roots, ठीक है, रूट्स के माध्यम से भी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सॉइल में रिलीज कर देता है। एक और चीज है गम एंड रेजिन, गम एंड रेजिन, जो ओल्ड स्टेम्स होती हैं, ओल्ड स्टेम या ओल्ड प्लांट्स आप कह लो, ओल्ड स्टेम्स में क्या होती है, गम और रेजिन के फॉर्म में भी एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो प्लांट में इन्हीं तरीके का एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन प्लांट में हम देखेंगे ऑक्सीजन, CO2, H2O जो है वो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में निकल जाता है। लीव्स और बार्क जो होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है स्टोर होता है और बाद में फॉल ऑफ हो जाता है फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। लीव्स ऑफ कोलोकेशिया और स्टेम ऑफ जमीन कंद में अगर हम बात करें तो वहां पे क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, ठीक है, वहां से रिलीज होता है। अब बात करें प्लांट जो है कुछ ऐसे मतलब प्लांट में जो है वो रूट के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, जो कि सॉइल में अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। और गम और रेजिन के फॉर्म में भी होता है, जो कि ओल्ड स्टेम्स जो होती हैं उसमें गम और रेजिन के फॉर्म में एक्सक्रीशन हो जाता है। तो ये रहा आज का एक्सक्रीशन का टॉपिक हमारा खत्म हुआ। पहले की वीडियो से थोड़ा कम समय में लगा, इसमें हाफ टाइम लगा, लगभग आधे घंटे में ये पूरा टॉपिक कवर हो गया, ठीक है। अगली बार हम वन शॉट लेके आएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे का होगा, और उसमें पूरा सेकंड वाला बायो का चैप्टर जो कि आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके और उतना जल्दी कवर करने का कोशिश करेंगे कि उतना कम टाइम में ही होगा, उसका पूरा रिवीजन करा दे, क्विक रिवीजन, ठीक है। तो इसकी तैयारी खूब जम के करिए, और जो भी लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि बोर्ड की तैयारी उनकी भी अच्छे से हो सके। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। उसके पहले आपको जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई अदर टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए होगी तो उसके लिए भी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।